आपकी महिला शत्रु का सच सामने आते ही क्या हुआ उनका हाल। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप ही के कोई फैमिली मेंबर्स, आप ही के पर्सन पार्टनर, स्पाउस या एक्स, थर्ड पार्टी, क्लोज फ्रेंड्स या आपके वर्क प्लेस पर भी कोई हो सकते हैं। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। इस महिला के मन में कौन सी ऐसी चीजें चल रही थी, कैसे ये एक्सपोज हुई और क्या था इनका रिएक्शन। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं, जिनमें कोई ना कोई ब्लेसिंग, वार्निंग या फिर कुछ गाइडेंस हो सकती है। इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम आज की रीडिंग में। और अगर आपको यूनिवर्स के मैसेजेस देखने हैं तो टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डायरेक्टली जाकर वो मैसेजेस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं बलराम सिंह राजपूत एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में इस महिला शत्रु की कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, कौन ये पर्सन है। जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया है, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं इस महिला शत्रु के मन में इस समय पर क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी चालें इनकी हैं और इनका रिएक्शन क्या हुआ जैसे ही ये एक्सपोज हुई है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं इस महिला शत्रु के बारे में कुछ डिटेल्स बताएं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। Ten of Pentacles, Justice, Eight of Wands, the Chariot, Four of Cups, Page of Cups, Nine of Swords, Wheel of Fortune, the Tower, Queen of Wands, the Devil, Nine of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, द मून की एनर्जी और साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ के साथ। जो भी पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उनके ज़ोडिएक साइंस हैं या इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या इनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अगर ये डेट डबल डिजिट में हम दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है। जो भी एनर्जीज यहाँ निकली हैं, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस महिला शत्रु के ये ज़ोडिएक साइंस या डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, साथ में ही यहाँ पर कैंसर एंड स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली भी निकले हैं, यानी कि कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जीज निकली हैं जेमिनी की हैं, एक्वेरियस की भी है, यानी कि मिथुन एंड कुंभ, और साथ में टॉरस और वर्गो की एनर्जीज भी स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि वृषभ एंड कन्या राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 12, 10, 11, 8, 7, 4, 11, 18, 10, 9, 10, 16, 13, 15, 9।
तो यहाँ पर 9 की एनर्जीज, 10 की एनर्जीज और साथ में 11 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कैसे इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा जान पहचान लेते हैं। अब ये कैसे पर्सन हो सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें मून की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं जैसे कि ये पर्सन जो भी जिस तरीके के भी रिश्ते में आपके साथ हों, किसी तरीके से भी अगर आपकी लाइफ में ये एसोसिएटेड हैं, तो ये एक ऐसे पर्सन है जो दिखते कुछ और हैं लेकिन एक्चुअली कुछ और है। बहुत सारा डिसेप्शन, बहुत सारा धोखा इस इंसान के रिगार्डिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी इमेज अपनी प्रोजेक्ट करना जहां पर शायद अपने आप को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर कंसर्न वाले तो दिखाते ही रहे, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग के हो सकते हैं, जो काफ़ी ईगोइस्टिक या नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिनको हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था जहां पर ये आपके ऊपर किसी तरीके की अपनी एक डोमिनेंस क्रिएट कर सकें। अलग अलग तरीके की इनकी चाल हो सकती है, क्या इनके मन में चल रहा है, चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं देख पा रही हूँ, डेविल का कार्ड डेफिनेटली एक चीज़ को तो इंडिकेट करता है कि ना सिर्फ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, टॉक्सिक भी हो सकते हैं। अब ये जो इनके एक क्वालिटी रही है किसी ना किसी तरीके से लोगों की लाइफ में अलग अलग तरीके से कुछ ऐसा करना जहाँ पर उनके रिश्तों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी बोलना जहाँ पर ये कंपल्सिव लायर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड हमारे को क्लियरली यहाँ पर बताते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली कुछ ऐसे प्लानिंग, कुछ ऐसी प्लॉटिंग हमेशा से करते रहे हैं जहाँ पर अपनी इम्पोर्टेंस अपने आप के ऊपर अटेंशन देना इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। अलग अलग तरीके के इनके इमोशंस रहे हैं, ज़्यादातर ये फेक इमोशंस भी दिखाते रहे हैं, क्योंकि अपना फ़ायदा जब तक इनका हो रहा है तब तक वो चीज़ें ठीक हैं। इस पर्सन ने कुछ ऐसी तरीके से आपको इमोशनली इस चीज़ में फंसाया है जहां पर आप इनकी रियल साइड कभी देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे इस इंसान ने आपकी पीठ में भाई कई बार बहुत सारे खंजर घोंपे हैं। इनकी ये एक रिपीटेड आदत हो सकती है। ये कभी किसी को खुश देख नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली एनर्जीज जिस इंसान की होती हैं वो कभी भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से तो सोचते ही नहीं। ऊपर से दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर अपनी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद ये किसी की लाइफ में खुशियाँ दे ही नहीं सकते। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इस समय पर चल रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी भी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें लोगों को दिखाएंगे नहीं। ये चीज़ें छुपाने में बहुत ही ज़्यादा शातिर हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा माहिर हो सकते हैं, क्योंकि इनका एक सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव बिहेवियर है लोगों को अपनी तरफ खींचना इस तरीके से ताकि उनका फ़ायदा उठा सकें, उनके रिश्ते में कोई ना कोई दरार क्रिएट कर सकें। इस पर्सन का जो रियल साइड है बहुत सारे लोग कभी देख ही नहीं पाए, बिकॉज इनको एक हमेशा से आदत रही है कि अपने आप को अगर ये कभी भी किसी तरीके से पकड़े जाएं तो अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना, सडनली बहुत ज़्यादा अपसेट होना। अब यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि इनके जो भी प्लान्स थे, देखो प्लान्स में मैंने जैसे बताया कि लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर दो जहाँ पर अपना इम्पोर्टेंस ये लोगों को ज़्यादा दिखा सकें, अपने आप को सही प्रूव कर सकें और किसी तरीके से बहुत मैनिपुलेटिवली शातिर दिमाग इस्तेमाल करके आपके ऊपर अपना होल्ड इतना ज़्यादा रख सकें, या फिर आपके ही किसी फैमिली मेंबर पर या आप ही के किसी एक ऐसे रिश्ते पर कहीं ना कहीं जहां पर इनका फायदा हो रहा है उसके ऊपर होल्ड रखना, आपके अगेंस्ट टर्न कर देना, आपको हमेशा से ब्लेम करना, आपको हमेशा से नीचा दिखाना इस पर्सन की एक आदत हो सकती है। अब इनके मन में अलग अलग तरीके की चीजें तो चलती हैं, जैसे मैंने बताया एक तो रिश्ते के इश्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो कार्ड जैसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। इनकी अलग से चाल हमेशा से रही है कि किसी तरीके से आपको धोखा दें, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके आपके पैसे का फ़ायदा भी उठाया जाए और अपने आप को एक ऐसी लाइट में दिखाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमिटेड हो सकते हैं या फिर आपके एक शुभचिंतक हो सकते हैं। लेकिन आपने भी बहुत लंबे समय तक रियलाइज़ नहीं करा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी ना किसी फ़ायदे से आए, एंड क्लियरली इंडिकेट होता है कि आपके लिए कोई भी प्लान्स, कुछ भी डिसीजंस इनको अगर लेने हैं बहुत ही ज़्यादा हिडन रखते हैं, क्योंकि ये अपने आप की रियल साइड कभी किसी को दिखाना ही नहीं चाहते। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर अगर हम बात करें कि कैसे ये एक्सपोज हुए, इनकी कोई ना कोई तरीके जो रहे हैं लाइफ के बहुत ही ज़्यादा। ओ वाओ, तो यहाँ पर देखो दो तीन कार्ड्स और निकले, चलो इनको बाद में लेती हूँ मैं। अब सबसे पहले तो ईगोइस्टिक, एरोगेंस इनकी हमेशा से रही।
अब एक्सपोज जब होते हैं ना, तब कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती हैं कि डिवाइन ऐसे कुछ लोगों का समय इस तरीके से बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्मा का भी कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनकी ये सारे हिडन शातिर इरादे कहीं ना कहीं से तो एक्सपोज हुए। अब कुछ चीजें तो इसलिए एक्सपोज हुई क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, अवेयरनेस आपकी बढ़ गई, क्योंकि आपका फोकस बढ़ गया कुछ ऐसी चीजों पर जहां आपने धीरे धीरे इनकी रियल साइड रियलाइज करनी शुरू करी। काफी टाइम तक तो आप ये रियलाइज भी नहीं कर पाए, बिकॉज आप कभी मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ऊपर से तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके के अपने पोर्ट्रेयल करते थे। ये उम्र में थोड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, ये उम्र में एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो आप ही के फैमिली में थोड़े एल्डरली पर्सन हो सकते हैं, जो दिखाते हैं कि कितने गॉड फियरिंग हैं, कितने लविंग केयरिंग हैं, लेकिन डीप डाउन बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती हैं जो इनके पास से कनेक्टेड हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ लोगों ने आकर इनकी रियलिटी के बारे में बताया, तभी ये एक्सपोज हुई। इनका समय ऐसा गुमा है जहां पर जो भी ये कर रहे हैं वो खुद पर ही एक्सपोज हो गए, क्योंकि खुद का नेचर भी तो ऐसा है कि ऐसे नेचर वाले इंसान ज्यादातर अपने ये जो तरीका है ना, अपनी डोमिनेंस, अपना कंट्रोल, अपनी ईगो, ये सारी चीजों को बहुत देर तक छुपा कर नहीं रखते। इनकी रियल साइड कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में निकली जहां पर बहुत ज्यादा डेस्परेशन भी थी। तो आप देख सकते हो कि डिवाइन के अपने तरीके थे इनको एक्सपोज करने के। अब कुछ चीजें ऐसी भी थी काफी लंबे समय से, जब इनको जरूरत से ज्यादा अटेंशन मिल रहा था, आपने इनको जरूरत से ज्यादा प्यार भी दिखाया, और धीरे धीरे आपने रियलाइज करा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको किसी एक तरीके से बैक स्टेप तो कर ही रहे हैं और अपनी रियल साइड तो बिल्कुल दिखा नहीं रहे। वो कहते हैं ना, जहाँ आँख खुले वहीं सवेरा समझो। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए भी क्रिएट हुई क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि आप इनकी एक रियल साइड देख सको। अब कुछ लोगों के ऊपर जो आपके रिश्ते में ये मैनिपुलेशन कर रही हैं, वो लोग अभी भी इतने ज्यादा मैनिपुलेटेड हो सकते हैं जो इनकी रियल साइड देख ही नहीं पा रहे, लेकिन अब आप इनके ट्रैप में नहीं फंसते। अब इनकी जो लाइज हैं, इनके जो झूठ हैं, सडनली जब ये एक्सपोज हुए, सबसे पहली चीज तो ये थी कि इनको एक झूठ के ऊपर 100 झूठ और बोलने थे, क्योंकि इनकी हमेशा से डिजायर रही है बहुत सारी चीजें लाइफ में अचीव करी हैं, बहुत सारे रिश्ते इन्होंने तोड़े भी हो सकते हैं, बहुत सारी मैनिपुलेशन, और आप अपनी विशेस हमेशा से सामने रखी, और इस तरीके से सामने रखी कि आप ना चाहते हुए भी वो चीजों को करते ही जा रहे थे इनके खुद के बेनिफिट के लिए। लेकिन आज जब ये एक्सपोज हुए हैं, इनके तरीके से जो चीजें इनको चाहिए थी वो इमोशनल फुलफिलमेंट तो इनकी बिल्कुल नहीं हुई। अब क्योंकि आपने असलियत पहचानी है, इनको कन्फ्रंट किया, तो इनके पास निकले बहुत सारे झूठ, क्योंकि बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में चले गए। अब इनको भी पता था कि इस तरीके से बाहर निकलना, खुद को प्रूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसी सच ने इनकी तो कंप्लीटली नींव को हिला कर रख दिया। आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हो सकते हैं, क्योंकि इनकी फाउंडेशन कंप्लीटली हिल चुकी है। अब तरीके इनके अलग अलग तरीके के होते हैं, देखो, शॉक आता है, पैनिक आता है, और वही चीजें पहले तो ये कार्ड बता रहा है। अब ये फैमिली के कुछ और लोगों को या आसपास के कुछ लोगों को कुछ कन्विंस करने की भी अगर कोशिश कर रहे हैं, तो शायद लोग इनकी बात को सुनना नहीं चाहते, बिकॉज इनकी रियल साइड एक्सपोज हो चुकी है। और तभी मैंने कहा कि झूठ पर झूठ तो ये बोल ही रहे हैं। अब जब ये शॉक सडनली आया, पैनिक सडनली आया, तो उस समय पर ये समझ ही नहीं पाए कि क्या करना चाहिए। तो फटाफट से पहली चीज होती है इंस्टेंट डिनायल, कि रिफ्यूज कर दो कोई भी ब्लेम अगर कोई आपके ऊपर कर रहा है, और जैसे ही आप एक्सपोज होते हो सडनली झूठ बोलना शुरू, थोड़ी सी बौखलाहट आ जाना, और कुछ तरीके से अग्रेशन भी हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को, बिकॉज ये इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कैसे ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनका कहा हुआ कोई भी झूठ, किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन काम नहीं आ रही, इसीलिए बहुत ज्यादा ब्लेम शिफ्टिंग पर चले जाएंगे, जहां पर ये आपको किसी एक ऐसे डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेंगे आपके थॉट प्रोसेस को, कि आपके अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाए, और आप ही वो चीज दोबारा से डाउट करने लग जाओ कि क्या वाकई ही आपने इनको सही पहचाना कि नहीं, और इनके जो झूठ पकड़े गए हैं उस चीज को लेकर ही आपके मन में किसी तरीके की कुछ ऐसी चीजें डाल देना, ताकि आपका फोकस उस चीज से हट जाए। आई एम सॉरी अगर कोई आवाज आ रही है, कोई चीज से फोकस हट जाए, ताकि किसी भी तरीके की आपकी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिविटी क्रिएट करें, ताकि आप वो सक्सेस को अटेन ही ना कर सकें। बहुत ही तेज दिमाग इनका हो सकता है, जहां पर ये पूरी की पूरी चीजें फटाफट से घुमा देना। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सडनली बहुत ज्यादा
अपसेट एनर्जीज में चले गए। उनको ऐसे लगता है ये तो बैकस्टैब इन्हीं के लिए हो गया, बाकी चीजें इन्हीं के ऊपर ही बैकफायर होगी। जो ये चीजें लोगों की लाइफ में एक पैटर्न बन के कर रहे थे, अब ये इनकी लाइफ में सडनली आ गया। वो शॉक और पैनिक के बाद बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेग आंसर्स देना, बिकॉज स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनको नहीं मालूम था कि समय का पहिया ऐसा घूमेगा जहां पर इनके ही कर्मा इनको मिलेंगे किसी ना किसी तरीके से। आज इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, स्पेशली पैसे को लेकर, आप में से काफी सारे लोगों ने इनको कट ऑफ किया हो सकता है, बिकॉज आपने भी रियलाइज करा ये तो फायदा ही उठा रहे थे, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे भी काम कर रहे थे जो इनको नहीं करने चाहिए थे। अगर तो ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको क्लियरली शायद समझ में आ चुका है कि इनके रियल इंटेंशंस क्या थे। इमोशंस पे प्ले करो, पैसा आपसे ले लो, झूठ अलग अलग तरीके के बोले, और शायद ये किसी और के साथ भी एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग एनर्जीज यहाँ निकल रही हैं। आज इनमें से कुछ लोग इतने स्मार्ट भी हो सकते हैं, बिकॉज इनको पता है कि अब सच तो सामने आ गया है, तो बेस्ट तरीका क्या है अपने झूठ को छुपाने के लिए? एक्ट नॉर्मल। अग्रेशन अंदर से बहुत हो सकती है। देखो कुछ लोग तो अग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, गुस्सा दिखाएंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे। कुछ लोग हैं जो डिनायल में जी रहे हैं और एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि किस तरीके से वो एक्सपोज हो चुके हैं। आज अपने ही बनाए हुए जाल में कहीं ना कहीं ये फंस चुके हैं, जहां इनको पता है कि अब इनके लाइफ से कुछ ऐसे रिश्ते दूर चले गए जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अलग अलग तरीके से इस इंसान को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है कि वापस से एक ऐसा फेक इमोशन दिखाया जाए जहां पर आपको उसी चीज में वापस ट्रैप कर लें। लेकिन अब आप भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, क्योंकि डिवाइन भी आपको अलग अलग तरीके से शायद कुछ रेड फ्लैग्स पहले भी दिखा रहे थे, लेकिन आपका दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस पर्सन ने एक ऐसा इमेज आपके सामने सेट किया था जिसको लेकर ना आप उसी एनर्जी में स्टक थे। कभी भी अगर कोई इनके खिलाफ कुछ बताता था तो आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन जरूर आती थी। और अब क्योंकि इनकी मैनिपुलेशन वगैरह काम नहीं कर रही, तो इसीलिए अब फर्स्ट थिंग हो गया, चलो अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में ले जाओ, क्योंकि चीजें इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा एंगर फील हो रहा है, बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा है। इसी रीजन से इतनी सारी अग्रेशन भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब ये चीजें जो हैं, सडन चेंज इन बिहेवियर भी हो सकता है। जैसे ही सडन चेंज इनकी लाइफ में आया तो इन्होंने सोचा कि चलो अब गेम को बदला जाए, समय को बदला जाए। लेकिन ये नहीं जानते कि किसी ना किसी तरीके से अब इनकी कोई भी गेम वैसी नहीं चल रही जैसा इन्होंने सोच के रखा था। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर सडनली जब ये एक्सपोज हुए तो आपके खिलाफ या फिर किसी ऐसे रिश्ते के खिलाफ कुछ ऐसे रूमर्स स्प्रेड करने लग जाना, इतनी सारी नेगेटिविटी फैलाने लग जाना, जहां पर आपको वापस से एक एंजाइटी में डाल दिया जाए या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक कर दे। आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधने की भी कोशिश होगी, बिकॉज अब एक्सपोज हो चुके हैं, तो किस तरीके से अपनी गेम को वापस लेकर आया जाए। कहीं ना कहीं डीप एक एहसास इनको जरूर है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इनके करे हुए कर्मा अब सामने भी आ रहे हैं। एंड दैट इज वाई ये कार्ड यहाँ निकला है, क्योंकि आपके लिए भी तो डिवाइन जस्टिस आ रहा है। ये एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं जिन्होंने हमेशा से आपको बहुत ज्यादा जेलस करने की भी कोशिश की हो सकती है, बिकॉज अपने ऊपर इतना अटेंशन खींचा जहां पर उनको पता था कि ये चीज आपके ऊपर अफेक्ट हो रही है। लेकिन आज ये सारी चीजें घूमकर वापस इनके ऊपर आई हैं। अब इनको ब्लेमिंग करने के अलावा, बहुत सारा गुस्सा अग्रेशन दिखाने के अलावा, कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल एक सीधी तरीके से एक्ट करके इनोसेंट बन जाना, विक्टिम की मेंटालिटी प्ले करना कि सारे पहाड़ इन्हीं के ऊपर टूटे हैं, क्योंकि ये चीजें अनएक्सपेक्टेड आई थी, ये इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। तो आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपको खुद एक सेल्फ डाउट में डाल देना, अभी भी कुछ ऐसी चीजें ट्राई करना जहां पर आपके ऊपर अपना होल्ड ये बना सकें। तो जैसे ही ये एक्सपोज हुए हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें इनके सामने आई हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, ये जो धक्का इनको लगा है उसके कारण बहुत सारे डीप एंग्जाइटी में तो गए हैं, कहीं ना कहीं अब हेल्थ इशू को लेकर भी एक विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर सकते हैं। और देन सडनली आपके ऊपर ऐसा ब्लेम शिफ्ट करेंगे कि ये जो भी चीजें हो रही हैं या ये जितने भी दुख में हैं, जो भी ये पैटर्न्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, उसके कसूरवार सिर्फ आप हैं। ओके, सो डोंट फॉल इनटू एनी सच ट्रैप, बिकॉज ये लोग बहुत ही ज्यादा, ये जो लेडी हैं बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, सुपरफिशियल लेवल पर सारी चीजें करती हैं, लेकिन डीप डाउन इनके जो चीजें हैं वो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो। तो अगर आपकी लाइफ में आप किसी भी एक ऐसे पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखो इनके रिपीटेड पैटर्न को पहचानें, अपने आप को इनकी एनर्जी से थोड़ा डिटैच करके एक्सेप्ट करें कि यस, इन लोगों के अंदर ये चीजें थी जिसके कारण इतनी नेगेटिविटी, इतनी टॉक्सिक बिहेवियर इन्होंने आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके वर्क प्लेस पे कहीं पर भी फैलाया हो सकता है। इनको अपना पावर, अपना कंट्रोल, अपनी ईगो जरूरत से ज्यादा प्यारी है।
क्लियरली यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। और अपने आप को जितना आप इनके साथ ये ड्रामास अवॉइड करोगे, बिकॉज ये ना किसी तरीके से आपको उकसाने की कोशिश भी करेंगे, आपसे एक रिएक्शन निकलवाएंगे, आपको हर चीज के लिए गलत चीजों की ब्लेम करेंगे, कुछ झूठ ऐसे बोलेंगे ताकि लोगों को कन्विंस कर सकें कि यू आर द बैड वन, नॉट देम। ओके, तो ऐसी सारी चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके किसी भी इस पैंतरे में मत आ जाओ, इनसे जितना डिटैचमेंट आप कर सकते हो उतना बेटर है। साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करो, बिकॉज अपनी एनर्जी बचा के रखो। ये चाहते हैं आपसे कोई ना कोई रिएक्शन निकलवाना, किसी भी तरीके का इमोशनल या फिर एंगर आउटबर्स्ट। प्लीज इनको कोई भी चीज ऐसे मत दें और दोबारा दोबारा इस पर्सन को अपने ख्याल में मत लेकर आए, बिकॉज ये अपनी कही हुई बातों से आपको कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, सो स्टे स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा डिटैच इनसे रहो, क्योंकि अब आपके सामने इनके अलग अलग तरीके के शातिर इरादे तो आ गए हैं, किस तरीके से इमोशनली प्ले कर रहे हैं, पैसे का एडवांटेज हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई दुख दर्द क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, और जो भी चीजें ये बोलते हैं प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इन लोगों के जो भी चीज बोली गई वो झूठ हो सकती है, वो मखौटे इन्होंने जो पहने हुए वो हो सकते हैं। कहाँ गया वो उनका कार्ड? या सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द रियल साइड इस शातिर दिमाग का, इस महिला शत्रु का। ओके, ये अपनी रिवेंज, अपने तरीके की सोच, अपनी नेगेटिविटी, टॉक्सिक बिहेवियर किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो प्लीज इस ट्रैप में मत पड़ो, बिकॉज पहले भी इन्होंने आपको किसी एक ऐसे ही ट्रैप में फंसा के रखा था जहां पर आपके आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी बांधी जहां पर आप इनकी रियल साइड कभी देख नहीं सके। बार बार आप में से कुछ लोगों ने इस लेडी को माफ किया, हो सकता है इसकी तरफ से बहुत सारे एक्सक्यूजेस लोगों को दिए हो सकते हैं, बिकॉज आपका दिल मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब आप देख सकते हो कि डिवाइन ने आपके सामने कुछ ऐसी चीजों को एक्सपोज किया है, एंड कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जहां पर इनकी सच्चाई आते ही फटाफट से गायब भी हो गए, बिकॉज ये उस चीज को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे, ये शायद आपके रिएक्शन को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे। बहुत ज्यादा डरपोक किस्म की ये लेडी हो सकती हैं, तभी तो पीछे से वार करती हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग इनके हमेशा से बहुत ज्यादा तेज रही है, लेकिन देखो जैसे ही लाइटनिंग स्ट्रक हुई पैरों तले जमीन तो खिसकी, एंड इसीलिए शायद ये भी आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं खिसक कर शायद अब बहुत ज्यादा क्वाइट जोन में हो सकते हैं, बिकॉज इनको अपना नेक्स्ट प्लान भी तो सोचना है। ओके, सो ये थी हमारी महिला शत्रु के बारे में एनर्जीज। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से ऐसे मैसेजेस, गाइडेंस या वार्निंग हैं जो उनको जानना जरूरी हो सकता है इस समय पर। तो चलिए देखते हैं पहला मैसेज क्या आ रहा है। ओके, समवन इज प्लेइंग ऑन योर वीकनेस, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। ये लो, अब ये मैसेज तो आज की रीडिंग के लिए भी बहुत रेजोनेट होता है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपकी वीकनेस पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता हो सकता है कि आप दिल से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर के पर्सन हो सकते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हैं, या इनको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, केयर कंसर्न आपका रहता है, और ये बार बार किसी ना किसी तरीके से आपकी वीकनेस पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर ये वार्निंग के तरीके से आया है कि कोई आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, आपकी वीकनेस से खेलने की कोशिश कर रहा है। तो इस ट्रैप में प्लीज मत पड़े। इन द पास्ट अगर ये आपके साथ हो चुका है फिर तो आपको और भी सतर्क हो जाना चाहिए, बिकॉज कई बार कुछ रिपीटेड पैटर्न हमारी लाइफ में इसलिए भी चलते हैं क्योंकि हम उनसे सीख नहीं पाते। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, ये वार्निंग आपके लिए आ रही है, कोई आपकी वीकनेस पे खेल रहा है। यू आर फीलिंग हर्ट आफ्टर द ट्रूथ वॉज रिवील्ड। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके सामने ना किसी एक ऐसे पर्सन की ऐसी सच्चाई आई है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एक शॉक के तरीके से आ सकती है, मे बी आपका भरोसा टूटा है, किसी के ऊपर से ट्रस्ट आपका निकला है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा करीब थे, बहुत ज्यादा नजदीक थे। इस समय पर बहुत ज्यादा आप हर्ट फील कर रहे हो, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन हमारे सामने कुछ लोगों की सच्चाइयां तब लेकर आते हैं जब वो देख रहे होते हैं कि आप किसी एक ऐसे पर्सन पर बार बार अपने इमोशंस, अपनी एक ऐसी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जहां पर वो इस लायक है ही नहीं, और आपके पीठ पीछे कर रहे कोई भी काम आपके सामने तभी आते हैं क्योंकि आगे आने वाले और भी बड़े प्रॉब्लम से आपको बचा रहे हैं। इस समय आप हर्ट फील कर रहे हो, उस समय कंप्लीटली टूट सकते थे। तो इसीलिए कई बार लोगों की सच्चाइयां हमारे सामने इसलिए भी आती हैं ताकि हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकें। ये हमारा एक प्रारब्ध हो सकता था, ये हमारी एक ऐसी सोल की जर्नी थी जो सीखना, ये समझना और किसी की सच्चाइयों को फेस करना
was a part of our destiny. Okay, so please understand कि ये जब चीजें हमारे सामने होती है ना, हमारी किसी ना किसी भलाई के लिए होती है, हर चीज एक रीजन के कारण होती है. ओके, ऑलराइट. यू आर सो स्ट्रॉन्ग, डोंट गिव अप इजिली, पॉजिटिव माइंडसेट. वाओ, अब देखो ये कार्ड इसी कार्ड के बाद निकला है, जो क्लियरली अब आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि ठीक है, आपके सामने कोई सच्चाई आई है जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हो, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थी. अभी थोड़ी देर पहले मैं ये कह रही थी. सो दैट इज वाई यहाँ पर आपको यकीन होना चाहिए, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो. आप में से कुछ लोग रियलाइज करते हो, लेकिन कुछ लोग जब हम बहुत ज्यादा सैडनेस, किसी तरीके की एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी में होते हैं या इमोशनली बहुत डाउन होते हैं, तब हम अपनी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज नहीं करते. और कुछ लोग हमारी लाइफ में इतने ज्यादा टॉक्सिक और इगोइस्टिक डोमिनेटिंग काइंड ऑफ लोग होते हैं, वो कभी इस स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज भी नहीं करने देंगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये टाइम ऐसा नहीं है जहां अपने ऊपर आप गिव अप करो. आप स्ट्रांग हो, आपके साथ डिवाइन की पूरी शक्ति है, एक बैकिंग है, एक सपोर्ट है, और आगे बढ़ने के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं ये टाइम नहीं है कहीं पर भी गिव अप करने का. बहुत सारे लोग आपके माइंड में एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ. प्लीज लुक थ्रू दोज पीपल. अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो, वो पॉजिटिव माइंडसेट रखो, स्पिरिचुअल कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, मेडिटेशन करनी शुरू कर दो, ताकि अपनी स्ट्रेंथ का एहसास आप कर सको. ओके, सो यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर यूनिक एंड यू कैन डू इट. ये चीजों को याद रखना जरूरी हो जाता है कई बार. ओके, सो अगर ये मैसेज आप तक मिला है, आपको मिला है इस समय, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये किसी रीजन से मिला है. ऑलराइट. ओके, यू प्रेफर बीइंग अलोन एट द मोमेंट, पीस ऑफ माइंड इज व्हाट यू नीड. आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय पर अकेला रहना प्रेफर कर रहे हो. बहुत सारी नेगेटिविटी आपने शायद देखी हो सकती है, बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से निकले हो. कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर आपका भरोसा कंप्लीटली टूटा है, एंग्जाइटी हो सकती है. और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके वर्क प्लेस पे भी इतना ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं. तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर मी टाइम लेना, अलोन टाइम लेना, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए हो सकता है. पीस ऑफ माइंड इज व्हाट यू नीड, क्योंकि इतना सारा टॉक्सिक बिहेवियर किसी का हो सकता है. तो कई बार ये डिटैचमेंट करना बहुत नेसेसरी होता है हमारे लिए, फॉर आवर ओन पीस ऑफ माइंड, हमारे मानसिक संतुलन के लिए. ओके, सो चलिए देखें नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है. यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक. वाओ, आज तो सारे मैसेजेस आ रहे हैं जहां पर आपको बार बार यकीन दिलाया जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं. कई बार लोग आपको ये तरीके की फीलिंग नहीं होने देंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप स्ट्रांग हो. यहाँ पर डिवाइन आपको बार बार इसी चीज का एहसास दिला रहे हैं दैट यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक. सो प्लीज किसी भी तरीके का डाउट अगर आपके माइंड में है, सेल्फ डाउट किसी ने क्रिएट किया है, या फिर इस समय पर थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हो, गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज आप स्ट्रांग हो. ओके, यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, एंड कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि शायद आपको नहीं मालूम कि कितना ज्यादा आप स्ट्रांग हो, और यही चीज आपको बताए जा रहे हैं. यू नो योर वर्थ, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग अहेड. अब मुझे बताओ कि इतने सारे पॉजिटिव मोटिवेशनल मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं, क्योंकि शायद आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती थी इस समय. आपको अपनी वर्थ पहचानना बहुत जरूरी है. कुछ लोग आपको कंडीशन करेंगे, कुछ लोग आपको एहसास दिलाएंगे कि आप वर्थ इट नहीं हो, आपको उस तरीके का अटेंशन ना देना, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर देना, ये सारी चीजें करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो किसी भी तरीके से. ओके, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक. अपनी वर्थ को पहचान लो, और साथ में आगे बढ़ने के वो जो जज्बे को, जुनून को, पैशन को रीइग्नाइट करने का टाइम है. ओके, सो लीव बिहाइंड जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं. देखो, इन लोगों की सोच तो कभी चेंज होगी नहीं. ये टाइम ऐसा है जहां सेल्फ लव, सेल्फ प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको. ओके, ऑलराइट. आई शुड हैव नेवर लेट यू गो, इट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. अब इनमें से कुछ लोग हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां इनके फायदे नहीं हो रहे हैं. अब ये कुछ लोगों का मैनिपुलेटिव टैक्टिक हो सकता है, आपको इमोशनली ट्रैप करना हो सकता है. तो थोड़ा सा केयरफुल रहें. अगर कोई सडनली आपसे इतना नेगेटिव बिहेवियर करने के बाद, नो कॉन्टैक्ट में डालने के बाद सडनली आपको बोले कि अरे मेरे को तो आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी. देखो, कुछ लोग एक्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग जेन्युइन भी हो सकते हैं. मैं ये नहीं कहती कि हर एक इंसान नेगेटिव है, लेकिन हमारे लिए उनकी एनर्जी को रिकॉग्नाइज करना, पुराने पैटर्न को एक बार देख लेना, उससे कुछ अगर सीखा है तो ही इन लोगों की इस डायलॉग को एक्सेप्ट करो.
ओके इस फीलिंग को एक्सेप्ट करो, आंख बंद करके वापस थोड़ा इमोशनल जोन में मत चले जाओ, क्योंकि कुछ लोग आपकी इमोशनल वीकनेस को भी प्ले अप कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके वाओ, देखो अब ये जो मैसेज था, मैंने आपको कहा बी अ लिटिल बिट केयरफुल, समवन इज ट्राइंग टू बी नाइस टू टेक एडवांटेज ऑफ योर मनी। ओके अब ये अगर किसी ने आपको आकर रिसेंटली बोला है कि मुझे बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है, देखो कहीं पे भी अगर मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने किसी भी तरीके से इनको पैसे को लेकर हेल्प किया है, सडनली ये अपनी एक ऐसी साइड दिखा रहे हैं जहां बहुत सारी सॉरी, बहुत सारा रिग्रेट, बहुत सारा प्यार सडनली अचानक दिखा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके पैसे का भी एडवांटेज लेना चाहते हैं। ओके सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। देख लो बहुत ज्यादा कनेक्टेड मैसेजेस आ रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, so थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ। ओके नो मैटर वॉट यू डू दे आर नेवर हैप्पी। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को अपनी लाइफ में बार बार बहुत ज्यादा खुश करने की भी कोशिश कर रहे हो, जो मर्जी आप ट्राई कर रहे हो वो लोग कभी खुश होते ही नहीं है, बिकॉज उन लोगों की लाइफ में वो सिर्फ आई मी माई सेल्फ काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं, इगोइस्टिक लोग हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं। सो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अपने दिल से अपने लिए कुछ ऐसा करें जहां से एक इंटरनल हैप्पीनेस आपको फील हो। ओके सो स्टॉप डूइंग दिस के लोगों को खुश करते रहो, सैक्रिफाइस करते रहो, उनकी नीड्स को आगे रखते रहो। ये एक ऐसा टाइम है जहां अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ओके चलिए लास्ट कार्ड ये वाला देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। योर स्पिरिचुअल कनेक्ट इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जीज। ये कार्ड बहुत क्लियरली बताता है कि आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि जो जेलस, हेटर्स, एनिमीज आपके शुभचिंतक नहीं है, आपकी तरफ अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब की सब चीज़ें या तो बैकफायर हो रही हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच रही। तो वो ख्याल अपने मन से निकाल दो कि कोई आपके टूवर्ड्स वो जो एनर्जी भेज रहा है आपको अफेक्ट कर रहा है। आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है और कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती। यू नो सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप इस बिलीफ को रखेंगे ना, आप अपने लिए वही चीजें अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से अट्रैक्ट भी करेंगे। ओके सो बिलीव इन द स्पिरिचुअल एनर्जीज। डिवाइन की एनर्जीज नेगेटिव एनर्जी से कहीं ज्यादा हायर होती हैं। तो जब हमारा विश्वास एकदम अटूट हो जाता है ना, तब हम अपने आप को खुद ही वो नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट भी करने लग जाते हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सब नेगेटिव एनर्जी से, सो डोंट वरी अबाउट जो भी आपके लिए सही मंशा नहीं रखते अपने माइंड में। स्टिल वेटिंग फॉर यू टू कॉन्टैक्ट मी। अब यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है, कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो शायद अभी तक वेट कर रहे हैं कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे। ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द दिए, आपने सडनली एक साइलेंट ट्रीटमेंट कर लिया, इमोशनली डिटैच कर दिया है या फिर एक नो कॉन्टैक्ट में इनको डाल दिया है। वो शायद अभी भी वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ठीक है आपकी लाइफ में अगर कोई भी बदलाव आया है वो तो सिर्फ टेम्पररी है, थोड़े दिन के बाद वापस आओगे आप उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन शायद वो चीज नहीं हो पा रही। एंड दैट इज वाई वो आज भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ईगो अलाउ नहीं करती इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि आप भी तो मूव ऑन कर चुके हो, आपने अपनी वर्थ समझ ली है, आप कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। और देखो मैसेजेस भी आज वही निकले हैं। सो दैट इज वाई अगर आपने किसी से डिस्कनेक्ट किया है अपने खुद के मेंटल वेलबींग, अपने खुद के मानसिक संतुलन के लिए, अपने आप को किसी नेगेटिव टॉक्सिक चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए, इमोशनल डिटैचमेंट, फिजिकली नो कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके से, सो प्लीज हैव दैट फेथ। पहले अपनी एनर्जीज को स्टेबलाइज करो इससे पहले कि किसी एक ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि ये आपको वापस से किसी तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके सो बहुत ही डिटेल में मैंने आज आपको रीडिंग करके बताई है महिला शत्रु के बारे में, यूनिवर्स के मैसेजेस के बारे में। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी देख सकते हैं उनकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां जो इस रीडिंग से उनको थोड़ा सतर्क कर सकती हैं, या फिर किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में बता सकती हैं जिन्होंने उनकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे दुख दर्द और टॉक्सिक बिहेवियर क्रिएट किया, जो भी ये महिला शत्रु इनकी थी। ओके मैंने लाइफ में बिलीव हमेशा से रखा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो बस इसी बिलीफ के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना है, हायर पावर में वो फेथ रखना है और आगे चलना है, तभी तो आप अचीव कर पाओगे जिस चीज में भी आप विश्वास रखते हो। ओके मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी, जो भी आपके डिजायर्स हैं जल्द से जल्द पूरे हो। ऐसे नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज और जितने भी टॉक्सिक बिहेवियर, दुख दर्द, स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं।
जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।